आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। करंट बताया था, मैंने करंट के बारे में बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remain constant। सबसे पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ता है मूव करने के लिए एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के लिए, उसे कहते हैं वर्क डन। अब चार्ज मूव होगा, जब चार्ज मूव होगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। एक मेटालिक कंडक्टर है, उसके 2 पॉइंट के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। उसमें जो करंट पास हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, थ्रू द सर्किट। अब एक सर्किट कंप्लीट होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यूनिट टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, टेम्परेचर कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। पासिंग थ्रू, जो उसमें से करंट पास हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? I के। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ, V इज इक्वल टू IR। R इज ए कांस्टेंट, R एक कांस्टेंट है कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल। जो भी मेटल दिया गया है उसका क्या है? ये रेजिस्टेंस है। R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल। अब देखिए, किसी परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, किसी भी परिपथ, कोई भी सर्किट में जो कंडक्टर है उसका धातु है, उसके तार के बीच 2 सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। परंतु तार का तापमान क्या होना चाहिए? समान रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ में, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है में धातु के तार, कोई भी कंडक्टर के तार के 2 सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके समानुपाती है? उसके वोल्टेज के, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में, उसके समानुपाती होती है। पर यहाँ पर तापमान क्या होना चाहिए? हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, ओम्स लॉ को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 point of a metallic conductor is directly proportional to current passing through it। जो पोटेंशियल डिफरेंस है across 2 point of a metallic conductor, एक मेटालिक कंडक्टर के 2 पॉइंट के में जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के, जो उसमें से पास हो रही है। सर्किट में जो करंट पास हो रही है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, R क्या है हमारा? कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं फॉर ए गिवन मेटल, एक गिवन मेटल के लिए रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, यह कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है
टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, तो जो उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको उसका विरोध करना, उसका प्रतिरोध करना। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। धारा कब प्रभावित होगी, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये क्या है, इट इज ये प्रॉपर्टी होती है फिर कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लो विरोध करता है, चार्ज का जो बह रहा है, चार्ज प्रभावित हो रहा है उसका विरोध करता है। चार्ज को जब चार्ज हमारा मूव करेगा तो हमारी करंट फ्लो होगी, पर ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका ये विरोध करता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम इसकी हमारी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। अब आ जाती है 1 ओम क्या होता है। अब देखिए हम जानते हैं V इजिकल टू आई आर, तो R की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। अब हम देख रहे हैं 1 ओम इजिकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, और सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो, 1 एम्पियर हो, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर हो, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो 1 ओम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रतिरोध क्या होता है। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब हम देखते हैं रियोस्टेट क्या होता है। यह होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक कंपोनेंट होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट, इसमें हम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट, करंट को रेगुलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। अ फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अब ऐसे क्या फैक्टर हैं जिससे रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं वो जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए रेजिस्टेंस किसका होगा, कोई भी कंडक्टर है हमारा, कोई भी मेटल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज। अब देखिए जो भी कोई हमारी मेटालिक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारा लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कंडक्टर की क्या है लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। लंबाई, देखिए वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे चालक की कंडक्टर की क्या लेंथ बढ़ती जाएगी हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी। अगर एरिया हम बढ़ा देंगे किसका, कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, आर मतलब अगर इसकी लंबाई बढ़ाते हैं चालक की लंबाई की तो ये क्या होता है प्रोपोर्शनल, ये जो हमारी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, जो कंडक्टर की लेंथ है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली थर्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ता जाएगा, तापमान के समानुपाती होता है। और फोर्थ फैक्टर है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ए मटेरियल। अब इसके बाद ये करता है, डिपेंड करता है मटेरियल, कैसा मटेरियल है, ठीक है, जो नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है, उसकी क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो चार बातों पे, चार कारक पे निर्भर करता है। पहला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, थर्ड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, फोर्थ है हमारा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, धारण यंत्र मैंने आपको बताया परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो मैंने आपको आज ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाया है। ओम्स लॉ क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट provided that temperature remain constant. V is directly proportional to I. V is equal to IR. R is a constant called resistance for a given metal. तो आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, नए नए टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।